ग्रंथ विश्वास बोध का चौथा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ओछी बुद्धि ओछा चलन ओछा कर्म व्यवहार, राम चरण वाकी संगति राम ने द्यो लगार। ओछा का संग साथ से ओछी बरते आय, राम चरणता कारणे समझा निकट न जाय। समझा सो ही जानिए समझ करे निज काज, राम चरण हरि समझ बिना बड़ा न फिर जा राज। मरते ओछी बुद्धि ओछा चलन और ओछा कर्म व्यवहार। ओछे का मतलब कम बुद्धि, जिसकी बुद्धि 3 लोकों के फलों तक ही सीमित है, वो अच्छी बुद्धि। जिसको चौथे लोक के आनंद का ज्ञान नहीं, चौथे लोक की प्राप्ति का भान नहीं, तो ओछी बुद्धि और ओछा चलन। इसकी बुद्धि उतनी है, समझ ही उतनी है, जानकारी ही उतनी है, तो महाराज फरमा रहे हैं उसका चलन यानी उसका व्यवहार, चाल चलन, उसकी पहुंच जितनी बुद्धि है उतनी होगी, वो वैसा ही मार्ग अपनाएगा जहां तक की समझ है उस मार्ग की। आगे की जानकारी नहीं है तो कैसे अपनाएगा। और ओछा कर्म व्यवहार, उनके जो कर्म है, कर्म का मतलब करनी और क्रियाएं जो फल की प्राप्ति के लिए की जाती, वो भी ओछे फलों के लिए। ओछा फल मतलब जिसमें मजदूरी मिल जाए, मेहनत मिल जाए, वहां राज मिले, साम्राज्य मिले, परम पद मिले, ऐसा व्यवहार नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण वाकी संगति राम ने द्यो लगा। हे राम जी, ऐसे जनों की संगति नहीं देना। क्यों नहीं देना उसका भी कारण बता रहे कि ओछा का संग साथ से ओछी भरते आए। माने ऐसे ओछे जो संकीर्ण विचारधारा के हैं, छोटी सोच के हैं, जिनकी बुद्धि शरीर संसार के सुखों तक ही सीमित है, जिनकी समझ त्रिलोकी के फल प्राप्ति में ही लगी हुई है, तो उनका संग करने से हमारे गट के भीतर भी ओछी भावना बरत जाती है। संगत का असर है। कंदले सीख भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। इसीलिए महाराज फरमाने कि आप हमें संगति दो तो निर्मल साधकी दो, संगत दीजिए निर्मल साधकी। ऐसे जनों की मत देना जो अच्छे संकीर्ण बुद्धि वालों की संगत नहीं देना। क्यों नहीं देना? ओछा का संग साथ से ओछी बरते आए, रामचरणता कारणे समझा निकट न जाए। इस कारण से जो समझदार है वो तो संकीर्ण बुद्धि वालों के पास जाते नहीं है, उनके पास बैठते ही नहीं है, उनके साथ चर्चा ही नहीं करते हैं, बातचीत ही नहीं करते। अब समझा कौन है, समझदार कौन है? समझा सो ही जानिए समझ करे निज काज, रामचरण हरि समझ बिन बड़ा न फिर जा राज। महाराज समझे कि समझदार वही है, चतुर नर वही है, सुजान वही है, होशियार वही है जो समझकर निज काज कर ले। निज काज का तात्पर्य निज घर की प्राप्ति कर ले, निज नाम की प्राप्ति कर ले और निज प्रभु का भक्त बन जाए और निज आत्मा का कल्याण कर ले, निज आत्मा को परमात्मा में मिला दे। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना और ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना। तो वो तो समझदार है, वो चतुर है, वो होशियार है, जिसने अपना काज कर लिया मिनखा देही प्राप्त करके।
और जिसने अपनी मिल्खा देह प्राप्त करके अपना काम नहीं किया वो महाराज हमारे समझदार नहीं है, होशियार नहीं है, चतुर नहीं है। चाहे वो संसार के कार्यों में उसके बोले कितनी होशियारी हो, कितनी चतुरता हो, लेकिन जब तक निज काज में चतुरता नहीं है, होशियारी नहीं है, समझ नहीं है, तब तक महाराज हमारे मूर्ख है। तो समझा सो ही जानिए, समझर करे निज काज, रामचरण हरे समझ बिन बड़ा न फिर जा राज। महाराज में चाहे वो प्रजा हो चाहे राजा हो, कोई बड़ा नहीं यदि उसे निज काज की समझ नहीं है, आत्मकल्याण की समझ नहीं है। बड़ा न राजा रैयत को, ना खट दर्शन साध, राम कहे सो ही बड़ा, जिनका मता अगाध, जिनका मता अगाध ताई सम अवर न कोई, नर्तन पाए सुधार लिया बड़ लावा सोई, नाम बाण निर्बाण बल, छेद्या सब अपराध, बड़ा न राजा रैयत को, ना कट दर्शन साध। महाराज हमारे के संसार के अंदर कोई बड़ा नहीं, न तो राजा बड़ा है, न प्रजा बड़ी है, न खट दर्शनी बड़े हैं, न कोई साध बड़े हैं। तो कौन बड़ा है? राम कहे सो ही बड़ा, जिनका मता गाध। जो राम जी के नाम का सुमरण कर रहा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में रमन करते हैं, ऐसे राम जी का जो सुमरण कर रहा है उसका मता बड़ा अगाध है। उसको अगाध राम जी का बोध हो गया, अगाध बोध है उसका, मता अगाध है, अगाध बोध। जिनका मता अगाध ताई सम अवर न कोई, उनके समान कोई दूसरा नहीं है इस त्रिलोकी में, उनकी बराबरी में कोई दूसरा नहीं है, तुलना में कोई दूसरा नहीं है। नरतन पाए सुधार लिया बड़ लावा सोई। नर्तन का सबसे बड़ा लाभ किसमें है? इस आत्मा की जो बिगड़ रही है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, होई राम का नाम जब, तुलसी तज कुसुमाज। नर्तन पाए सुधार लिया बड़ लावा सोई होई, वही सबसे बड़ा लाभ है कि जिसने नर्तन पाया और अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं, इससे बड़ी और कोई कमाई नहीं, इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं, इससे बड़ी और कोई समृद्धि नहीं। सबसे बड़ी सफलता आत्मा के कल्याण की। आत्मा का कल्याण कर लिया, सब सफलताएं हाथ आ गई, कुछ बाकी नहीं रहा। वही समझदार है, उसका ही मता अगाध है। जिनका मता अगाध ताई सम अवर न कोई, नर्तन पाए सुधार लिया बड़ लावा सोई, नाम बाण निर्माण बल, छेद्या सब अपराध। मतलब नाम जो है राम जी का वो बाण है, और ये इसमें बाण में कितना बल है? निर्वाण का बल है। जो क्या करता है राम जी के नाम का बाण? छेदिया सब अपराध, जितने भी अपराध हैं, जितने भी पाप है, जितने भी अग है, जितने भी कर्म है, उन सब का छेदन कर देता है बाण। तो ये राम जी के बाण का इस रसना से, कागल्य से, श्वास और उश्वास में सतत रूप से इस बाणों की वर्षा करते रहो, इस रसना को चलाते रहो, नाम का बाण छोड़ते रहो, नाम के गोले छोड़ते रहो, तो ये सारे अपराध जो है छेदन हो जाएगा, सब अपराधों का, सब अपराध समाप्त हो जाएंगे। तो बड़ा न राजा रैयत को, ना खट दर्शन साध। और दूसरा कोई बड़ा नहीं है नाम के लेवारी के समान, सबसे बड़ा नाम का लेवारी है।
इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण के अश्वमेध यज्ञ में हो गई। महाभारत में जब अश्वमेध यज्ञ किया था पांडवों ने, तब सबको बुलाया, जिमाया, लेकिन पांचजन्य शंख बजा नहीं। तो बोले क्या बात होगी? तो कहा कि भाई ये गांव के बाहर एक जात का सरगरा है, बाल्मीक नाम है, उसको बुला के जिमाओ, वो नाम का लेवारी। जब उसको बुला के जिमाया, तब वो अश्वमेध की यज्ञ जो है पूर्ण हुआ और पांचजन्य शंख बजा। तो नाम के लेवारी की महत्ता, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, उसके बाद भी पांचजन्य शंख नहीं बजा, और नाम के लेवारी साधना करने वाले जन पधारे और उन्होंने भोजन प्रसाद पाया, तो फिर वो पांचजन्य शंख बजा, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। ऐसा बल है नाम के लेवारी में। कहाँ कोई साध अरु वर्ण आश्रम का, देव दानव नरातन धारी। अहु बुद्धिमान जान जान पाई, नहीं माज अरु बाज अज्ञान भारी। सांस की कोई खबर नाही पड़े। कहाँ कोई साध अरु वर्ण आश्रम का, देव दानव नरातन धारी। महाराज माने कि कोई बड़ा किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे नर्तनधारी, कोई भी हो। कहाँ कोई साध अरु वर्ण आश्रम का, देव दानव नर्तनधारी। अहु बुद्धि मान जान पाई नहीं, मांझ अरु बाँझ अज्ञान भारी। तास की कोई को खबर नाई परे, फिरे कोई कहूँ का कहूँ भागा। एक निज आप को उलट खोजा। एक उलट आपको खोजा, बिना भरम कर्मा सबे जाए लागा। राम ही चरण ये ज्ञान विचारणा, डारना भार सुख एक मानो। आत्मा शुद्ध तन अशुद्ध अण आत्मा, दोनों को संबंध समाज जानो। महाराज में चाहे कोई से कोई बड़े से बड़ा साधे ही क्यों ना, चाहे कोई से कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, ऊंचे से ऊंचे आश्रम का हो, ऊंचे से ऊंचे वर्ण का हो, ऊंची से ऊंची जाति का हो, चाहे बड़े ऊंचे से ऊंचा देवता हो, चाहे कोई महाबलशाली दानव हो, चाहे कोई नर्तनधारी हो। अहु बुद्धि मान जान पाई नहीं, मांझ अरु बाज अज्ञान बारी। जिसने अहु बुद्धि यानी अहंकार की बुद्धि और मान सम्मान की चाहना की जानकारी जिसे नहीं मिली। तात्पर्य यह है कि अहंकार देखो सब में होता है, और मान सम्मान की चाहना सब में होती है। किसी की प्रशंसा कर दो, खुश हो जाता, बड़ाई कर दो, शोभा कर दो, महिमा कर दो, खुश हो जाता। इसका तात्पर्य है कि उन्हें मान और सम्मान की इच्छा है। तो महाराज फरमाने, अहो बुद्धि मान जान पाई नहीं, मान जरू बाज अज्ञान भारी। तो उनके अंदर भारी अज्ञानता है। तास की कोई को खबर ना ही पड़े, फिरे कोई कहूँ का कहूँ बात। ये चीज सबके अंदर बरतती है, अहंकार सब में बरतता है, मान बढ़ाई शोभा की चाहना सबको होती है, लेकिन इस बात की खबर नहीं किसी को।
कि हमको भी चाहना। ताश की कोई को खबर ना ही पड़े। कोई अच्छा भजनानंदी है, अच्छा साधक है, तो उसे अच्छा होने का भी अभिमान हो जाता है कि मेरे मुकाबले में कोई भजनानंदी नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई साधक नहीं है। तो ताश की कोई को खबर ना ही पड़े, फिरे कोई कहूं का कहूं भागा। और कहीं के कहीं जाते रहते हैं, खबर नहीं है कि उन्हें भी अभी चाहना है। तो महाराज सम्माने कि देखो, ऐसा कोई भी हो, कोई भी ऊंचे आश्रम का हो, कोई भी ऊंचे वर्ण का, सबको मान चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। कोई भी ऊंचे वर्ण का हो, बड़ा देवता है तो उसको बड़ा सम्मान चाहिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं, एक निज आप उलट खोजा बिना भरम कर्मा में सबे जाए रागा। ये सब जो है किसमें लग रहे हैं? भरम और कर्म में लग रहे हैं। मान सम्मान की, पूजित होने की इच्छा की पूर्ति में लगे हुए सब, कि सबको सबसे ज्यादा शीर्ष शाखा चाहिए, इतने सुनने वाले फॉलोवर चाहिए, वो सब चीजें सबको वही चाहिए। तो महाराज हमारे जब तक अपने आप को उलटकर खोज नहीं लिया, यानी इस मान सम्मान की, मान बड़ाई शोभा की सिद्ध शिला को फोड़कर, चाहना को छोड़कर, जब तक अपने निज ज्ञान के अंदर, निज आनंद के अंदर, निज भक्ति के अंदर, निज नाम के अंदर घट पर्चों के माध्यम से शोधना नहीं कर ली आनंद की, ऐसी चीज प्राप्त किए बिना भरम कर्मा में सबे जाएगा। सब भरम और कर्म में लगे हुए हैं। तो राम ही चरण ये ज्ञान विचारना, डारना भार सुध एक मानो। महाराज माने कि इस प्रकार से ज्ञान का विचार करो। कौन से ज्ञान का विचार करो? निज ज्ञान, खास ज्ञान, मुख्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान का, पांचवे ज्ञान का। और डारना भार, आपने जो अपने ऊपर भार उठा रखा है करनी और क्रियाओं का, अभिमान का, गर्व का, गुमान का, राग का, द्वेष का, मोटे होने का, पूजित होने का, इन सब भार को नीचे उतार, इन सब भार को ढो मत। महाराज के भार को ढोए रहोगे तो इस भवसागर से तैर नहीं पाओगे। आपको तैरना है तो आपके पास जो भी इस भार वाली सामग्री है उन्हें सब फेंक दो, फिर एकदम हल्के होकर इस भवसागर से तैर पाओगे। नहीं तो ये भार की वजह से डूब जाओगे। किसी ने अपने ऊपर पत्थर बांध रखे और फिर तैरना चाहे, तैर सकता है क्या? इसी प्रकार से ये मान बड़ाई शोभा, पूजित होने की चाहना, इच्छा, ये सब भार के समान है। इन सब भार को लेकर कोई भवसागर से तैरना चाहता है? पत्थर बांध रखे हैं और चाहते हो कि भवसागर से तैर जाए, इस वजन के साथ तो नहीं तैर सकते। यही बात महाराज कह रहे कि राम ही चरण ही ज्ञान विचारना और डारना भार, भार को नीचे डालो, छोड़ो भार को और इस ज्ञान पर विचार करो, केवल ज्ञान पर, केवल राम जी के नाम पर विचार करो। बाकी सारा भार उतार दो। न मान की चाहना रखो, कोई पूजित होने की चाहना भी मत रखो, सम्मान की चाहना भी न रखो, शोभा की चाहना भी मत रखो, बड़ाई की चाहना भी मत रखो। चाह है वहां तक भार है, और वो भार के साथ तैर नहीं पाएगा भवसागर से। हाँ, भार की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यही डूबा रहेगा इस भवसागर की 84 की काली धार में, डूबेगा भार के साथ। तो राम ही चरण ये ज्ञान विचारना, डारना भार सुध एक मानो। मेरी एक ये सुध समझ लो, सुध यानी समझ, बुद्धि सुधि, मैं आपको सुधि दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ, हाँ होशियारी, इस बात को मान लो
मान लो कि आपने जितना भी चातुर्य का भार उठा रखा है, विशेषता का भार उठा रखा है, अच्छे होने का भार उठा रखा है, ज्ञानी होने का भार उठा रखा है, इस सब भार को डाल दो। कोई भी विशेषता मत रखो अपने अंदर कि मैं ये विशेष हूं। बस एक ही रह जाए कि मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, दूसरा और कोई मेरे विशेषता नहीं है, दूसरा और कोई मेरे व्यापार नहीं, धंधा नहीं है। क्या व्यापार है? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिरज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनत लो जोई, ज्ञान बिनत लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ पाए, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर बस। तो ऐसा सारा भार उतार दो, केवल बस व्यापार रखो, धंधा रखो, तो ज्ञान का रखो। रामे चरण ज्ञान विचारना, डारना भार सुध एक मानो, आत्मा शुद्ध तन अशुद्ध, अण आत्मा दो को संबंध समाज जानो। आत्मा शुद्ध है, आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा तो शुद्ध और तन अशुद्ध है। ये तन जो है माया का बना हुआ है, प्रकृति का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीर। इस तन में 9 दरवाजे हमेशा जरते रहते हैं। किससे? गंदगी से। 9 दरवाजों से गंदगी निकलती रहती है बाहर। ये मलमूत्र की काया है। तो आत्मा शुद्ध और तन अशुद्ध, अण आत्मा दोनों को संबंध समाज जानो। हमारा समझ है कि आत्मा तो शुद्ध है और ये तन अशुद्ध। इस आत्मा ने इस तन का विजातीय मेल कर लिया, जातीय मेल नहीं है, विजातीय। क्योंकि तन तो प्रकृति का, ये अनात्मा है। अनात्मा मतलब नाशवान, आत्मा का नाश नहीं होता और अनात्मा का नाश हो जाता है। तो ये शरीर है वो नाशवान है, अनात्मा है, यानी आत्मा से जो भिन्न वो सब अनात्मा। दोनों को संबंध समाज जानो। तो जो दोनों का संबंध जो बना हुआ है वो विजातीय संबंध बना हुआ, सजातीय संबंध नहीं। तो आप आत्मा हो, आपका सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, आपका सच्चा स्वरूप शुद्ध चेतन है। आपने भूलवश अज्ञानतावश शरीर का संग कर लिया और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा जो है वो आपके पतन का कारण है, नीचे उतरने का कारण है, ऊंचा नहीं बढ़ने देती। ऊंचा बढ़ना है तो ये शुद्ध आत्मा का आनंद ले लो, भजन का आनंद ले लो, तभी जाकर ऊंचा बढ़ पाओगे। अण आत्म आत्म तणो भेड़ो बण्यो समाज, आत्म के संग शुद्ध सी नातर अशुद्ध निकाज, नातर अशुद्ध निकाज छोत बिन छिया लागे, सामो आवत देख मरासो टल टल भागे, राम चरण बज राम को तन को सहज इलाज, अण आत्म आत्म तणो भेड़ो बण्यो समाज। महाराज माने कि ये अनात्म तो शरीर है और आत्मा शुद्ध चेतन है, ये दोनों ने मेल जोल कर लिया आपस में, एक समाज बना लिया दोनों ने मिलजुल कर। तो आत्म के संग शुद्ध सी और नातर अशुद्ध निकाज। ये जो समाज जो बना हुआ है किसका? शरीर का और आत्मा का। तो जब तक इस शरीर में आत्मा निवास करती है तब तक तो वो शरीर जो है ठीक रहता है, शुद्ध रहता है, सारी क्रियाएं संचालित होती रहती है। और जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाती है तो वो एकदम अशुद्ध हो जाता है, छूने लायक भी नहीं रहता शरीर। शरीर छूने लायक तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है।
आत्मा निकलते ही वो अशुद्ध हो जाता है। नातर अशुद्ध निकाज छोत बिन छिया लागे, उसको कोई छू ले तो उसको छोत लग जाए, नाना पड़े उसको। आत्मा निकलने के बाद शरीर को कोई छुए तो उसे नाना पड़े, छोत लगती। और सामो आवत देख मड़ासू टलटल भागे, और कोई जो है मृत्यु सैया के ऊपर सामने से आ रहा है तो लोग साइड हो जाते हैं, टच नहीं होना चाहते दागियों के, नहीं तो दागियों के टच होंगे तो उन्हें भी नहाना पड़ेगा, छूत लग जाएगी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण भज राम को तन को सहज इलाज, इस तन को भी शुद्ध रखना है। आत्मा तो शुद्ध ही है, इस तन को भी दिव्य बनाना है, सत बनाना है। तो उसका एक ही सहज रूप में इलाज है कि राम जी के नाम का भजन, राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। तो अण आत्म आत्म तणो भेड़ो बण्यो समाज, छंद मनर में महाराज फरमा रहे। आत्म स्वरूप यह जान चिदानंद जू को चेतन सदैव नित्य चिरंजीव आप है। अनात्म देह यह रोग व्याधि भरी जामे, अनंत विकार नाना भांति न की ताप है। ताके हेत हरस अनेक हूस लिया फिरे, आत्मा को भूल अंध करे आन जापे। राम ही चरण तन गयो जो अज्ञान बांध, गणा को संबंध मान लगी पाप दाप है। महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म स्वरूप ये जान चिदानंद, जू को चेतन सदैव नित्य चिरंजीव आपका सच्चा स्वरूप बता रहे कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आप चेतन हैं, आप सदैव रहने वाले हैं, आप नित्य हैं और आप चिरंजीवी। चिरंजीवी का तात्पर्य चिरकाल तक जीवित रहने वाला, यानी अनंत काल तक जीवित रहने हैं। और आप चिदानंद हैं, यानी आप आनंद के ही अंश हैं। ये आपकी आत्मा का स्वरूप है। इस आत्मा के स्वरूप को जानो। जानने का तात्पर्य है अपने घट के भीतर ऐसे आनंद की अनुभूति करो, और ऐसे आनंद की अनुभूति केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन से ही हो सकती है। आत्मा के आनंद की अनुभूति, और आत्मा के आनंद की अनुभूति का और कोई उपाय नहीं। तो अण आत्म देह ये रोग व्याधि भरी। अण आत्म क्या है? जो आत्मा से भिन्न है। आत्मा नित्य है और आत्मा से भिन्न सब अनित्य है। तो अण आत्म देह ये जो देह मिली है, शरीर मिला है, वो अण आत्म, यह रोग व्याधि भरी। आत्मा को कोई रोग नहीं। रोग जितने भी लगे हुए हैं वो सब शरीर के संग, व्याधियां जितनी भी लगी हुई है वो सब शरीर के संग। कुछ ना कुछ शरीर में कहीं ना कहीं दर्द कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ रोग सताता रहता है। जामे अनंत विकार, और इसमें अनंत विकार भी है, रोग भी है, विकार भी है इसमें देह में। नाना भांति ने की ताप है, और इस शरीर के संग अनेक प्रकार की ताप लगी हुई है। शरीर के ताप भी अनंत प्रकार के ताप है, कष्ट अनंत प्रकार के। ताके हेत हरस अनेक होश लिया फिरे, आत्मा भूल अंध करे आन जाप। ताके हेत हरस अनेक, किसके लिए? शरीर के सुख के लिए।
शरीर की उसको अनेक प्रकार की चाहना लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है, वासना लगी हुई है, आशा लगी हुई है, तृष्णा लगी हुई है, मनोरथ लगे हुए हैं, मनोकामना लगी हुई है, संकल्प विकल्प सब लगे हुए हैं। ताके हेत हरस अनेक, उसके हेत के लिए, ऐसे सुखों को पाने के लिए उसे बड़ी हर्षिता है, यानी खुशी है। सुख मिलते हैं तो खुश होता है, हूस लिया फिरे, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए जगह जगह फिरता है, ये चाहना लेकर कि मुझे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख मिले। और आत्मा को भूल अंध करे आनंद, वो अपने स्व आनंद को भूल गया, अपने निज आनंद को भूल गया, अपने आत्मा आनंद को भूल गया, अपने भजनानंद को भूल गया, और शरीर संसार के सुखों का जाप करता है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का जाप करता है। जिन जिन से उसको शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का सुख प्राप्त होता है, उन सब का जाप, उन सबको पुकारता रहता है। एक राम जी को छोड़कर अन्य जिसका भी जाप करता है वो आन जाप है। पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम करम दोन्या सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो महाराज फरमारे, राम ही चरण तन गयो, जो अज्ञान मान, गणा को संबंध मान लगी पाप दाप। ऐसा उसने तन धारण किया, और तन धारण करने के साथ शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का अज्ञान बांध लिया। और इस अज्ञान के कारण, अज्ञान तात्पर्य भ्रम, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से मिलने वाले सुख क्षणिक या नाशवान है। इन क्षणिक नाशवान सुखों के भ्रम की वजह से घृणा को संबंध मान लगी पापदार, जो जो भी उसे सुख पहुंचाता है उन सब से ये हेत करता है, उन सब से मोह करता है, उन सब से संबंध रखता है, और उन संबंधों के लिए अनेक प्रकार की पाप दाप भी उसके अंदर लगी, यानी उन संबंधों की पूर्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के उपायों के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म, निष्ठ कर्म, खोटे कर्म करने से भी नहीं चूकता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो तन के सुखों के लिए गणों के साथ संबंध रखता है, वो कौन कौन है गणे, किस किस के साथ संबंध रखता है राम जी को छोड़कर? गणों के साथ संबंध रखता है। कौन कौन है वो? अब गणा को संबंध कहिए, उसका वर्णन करके बता रहे महाराज, कौन कौन है गणे में? पृथ्वी वायु तेज अरु अप आकाश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तास, सप्त धातु पितु माता केरी, मान आपणी रहो अवेरी, राम भजन सुप्रीत न लावे, झूठ कपट बहु कर्म उपावे। ऐसे नर बाद गुमावे, मरकट डारे हीर गुलरा खावे, हीरा की पारक उर नाही, मरकट आश गुलरा माही। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी वायु तेज अरु अप आकाश, यानी 5 तत्व हो गए, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये तो 5 तत्व, इनका संबंध हो गया। इस 5 तत्वों के शरीर से सुख लेने की इच्छा, ये एक संबंध हो गया। 5 तत्व और उसकी 25 प्रकृति, इन सब से सुख लेने की इच्छा का संबंध हो गया। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दास, फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता है, उनसे उन सुखों की प्राप्ति की याचना करता है कि त्रिलोकी में फल मिल जाए, सुख मिल जाए,
इस त्रिगुणात्मक माया से सुख चाहता है। ये भी गणा का संबंध हो गया। सप्त धातु की तुम माता केरी, मान आपनी रहो अबीर। ये 7 धातु का जो शरीर मिला है, जो 7 धातुओं से पुष्ट है, हड्डी, मांस, मज्जा, रुधिर, केश, ये सारी 7 धातुएं जो शरीर के अंदर, जिससे शरीर बना हुआ, इस 7 धातु के शरीर को बनाने वाले कौन है? इस 7 धातु के शरीर की रचना कहाँ हुई है? महाराज मैं सप्त धातु पितु माता केरी, ये माता और पिता के संयोग से बनी है 7 धातु का शरीर तुम्हारा। ये जो मलमूत्र की काया बनी है, माता और पिता के संयोग से बनी है, और उनके संयोग से बनी हुई काया को माना अपनी रहो, इसे अपनी मानकर अवेर रहा है। किसकी बनी हुई है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीर। रज्व सत्व और तम 7 धातु माता पिता के संयोग से बनी, इस प्रकार से बनी हुई काया को अपनी मानकर अवेर रहा है। अवेर रहा है, अवेर रहा है, नहीं संगेर के रख रहा है, संभाल के रख रहा है। जैसे कोई ये अपनी जो और हमेशा तेरे पास ही रहेगी, न तो ये तेरी है और न हमेशा तेरे पास रहने वाली, और तू इसी के सुख का उपाय करता है, काया के सुख का उपाय करता है, और काया से ही सुख चाहता है। तो इनके उपायों में इतना समय लग जाता तेरा कि राम भजन सु प्रीत न लावे, राम भजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, न सत्संग श्रवण करने का टाइम है, संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के अणबे के वचनों को सुनने का टाइम नहीं, और भजन करने का भी टाइम नहीं। इतना बिजी है इस काया को अवेरने में, शरीर को अवेरने में इतना व्यस्त है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भर ही का उदर, पशु संज्ञा जाता। इसे तू अपनी मान रहा है, इसीलिए तू अवेरता है, जबकि ये तेरी तो नहीं है, चले जाने वाली है। तो सप्त धातु भी तू माता केरी, मान आपनी रहो अवेरी। ये तो तू कर रहा है, ये गणों का संबंध रख रहा है तू, लेकिन राम भजन सुप्रीत ने लावे, झूठ कपट बहु कर्म कुमावे। तू अपने आत्मा के कल्याण के लिए राम भजन से प्रीत क्यों नहीं लगा लेता? शरीर संसार के सुखों का तो सब उपाय कर लेता है, उसमें तो बहुत होशियारी है, बहुत समझदारी है, बहुत चतुर है, लेकिन राम भजन करने में क्यों नहीं चतुर है? क्यों नहीं होशियार होता? जिसे तुझे सद्य सुख मिल जाए, सद्य आनंद प्राप्त हो जाए, हमेशा हमेशा का लील विलास हो जाए, ऐसा काम क्यों नहीं कर लेता? झूठ कपट वो कर्म होता है, अनेक प्रकार के पाप कर्मों को उपाता है झूठ कपट करके। किसके लिए करते? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के लिए तो करता है, और क्यों करेगा कोई भला? ऐसा करके क्या मिलेगा तुझे? तेरे को ये नर्तन मिला है, और इस नर्तन को तू बाधे ही घुमा रहा है, व्यर्थ में ही घुमा रहा है, खो दे रहा है पूरी आयु अवधि। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे, मरकट डारे हीरा और गूलरा खावे। मरकट क्या करता? बंदर। बंदर को हीरे की परख तो नहीं होती, बंदर के हाथ हीरा लग जाता कोई, तो वो हीरे को तो अपने हाथ से छोड़ देता है, और गूलर के पेड़ पर बैठकर गूलर खाता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि हीरा की पारख उड़ना है। बंदर को हाथ में हीरा है, लेकिन हीरे की परख नहीं है, ये क्या काम आता? नहीं समझ।
तो मरकट आश गुलरा माई, बंदर की आशा केवल गुलर के वृक्ष पर गुलर खाने की है। इसी प्रकार से ये शरीर हीरे के समान है। हीरे की परख जोहरी को होती है। संत सदगुरु केवली भगवंत जोहरी है। वो हमें इसकी परख बताते हैं कि ये आपको जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये बड़ा बेशकीमती है, ऐसे नहीं मिल जाए। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ है। तो हीरा की पारक और नाई, मरकट आश गुलरा माई, बस केवल जो है खाने पीने सोने का कार्य करते हैं, जबकि चाहो तो अनंत जन्मों से छुटकारा मिल सकता है, अनंत जन्मों के पाप कट सकते हैं। ऐसी मिनखा दे आपको प्राप्त होगी। गूलर विकारता के आपकी अज्ञान कपि, जपी है न राम जाप ज्ञान हीरा डारी है। मोहम्मद लीन गुण तीन में मगन रहे, जाति पाति कुलाचार ममता पसार है। तन को अभिमान मन आन की लगन रखे, बाके मुख कूर धर्म रीति सब हार है। राम ही चरण नर बंदर की रीति, यह मानी आप अहंकार मरे जग भार है। भूलर विकारता के आप्त की का अज्ञानी कपि, जपी है न राम जाप ज्ञान हीर डार है। महाराज जिस प्रकार से बंदर उसके हाथ हीरा लग जावे तो हीरे को फेंक दे और गूलर के वृक्ष को वहां पे गूलर का सेवन करे, इसी प्रकार से गूलर विकारता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख जो है, पांचों विषयों के सुख गूलर के फल की तरह है। तो इनको आप्त की अज्ञानी कपि, जिस प्रकार से अज्ञानी कपि अज्ञानी बंदर गूलर के वृक्ष पर बैठकर गूलर के फलों का सेवन करता है, वैसे ही मनुष्य जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करता है। और जपी है न राम जाप ज्ञान हीरा, ये ज्ञान रूपी हीरा नीचे फेंक देता है, धारण नहीं करता, और राम जी के नाम का सुमरण भी नहीं करता है। पूरी आयु अवधि सारी श्वासें राम भजन के बिना शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में ही व्यतीत कर देता है। मोह मद लीन गुण तीन में मगन रहे, मोह में मद में लीन रहता है, तीनों गुणों में रजोगुण तमोगुण सतोगुण में मगन रहता है। और जात पात कुलाचार ममता पसार, अपनी जाति में अपनी पाति में जात पात के और कुल के व्यवहार रखने में ममता का पसारा समाज के साथ परिवार के साथ कर लेता है। और तन को अभिमान मन आन की लगन रखे, मन में तन का अभिमान, क्या कहता है कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, मेरे समान कोई समझदार नहीं, मेरे समान कोई धनवान नहीं, मेरे समान कोई प्रतिष्ठित नहीं। इस प्रकार का सब प्रकार का अभिमान इकट्ठा कर, तन को अभिमान मन भीतर ही भीतर में अभिमान कर लेता है। और आन की लगन रखे, आन क्या है? अनित्य, अनात्म, सब आन, आत्मा आन नहीं है और आत्मा के अलावा सब आन। तो आन की लगन रखे, शरीर संसार के सुखों की लगन रखता है, चेष्टा रखता है, प्रयासरत रहता है, उपाय करता रहता है। भाके मुख कूर, मुख से क्रूर वचन बोलता है जिससे स्वार्थ पूर्ति हो, ऐसे वचन कहता है। धर्म रीत सब हार, आत्म कल्याण के धर्म की रीत को हार जाता है। तो रामी चरण नर बंदर की रीति है, मान आप अहंकार मरे जगत। ऐसे महाराज समय नर होने के बाद भी मरकट की सी बुद्धि है, बंदर की सी बुद्धि है। रामी चरण नर बंदर की रीति है, मान आप अहंकार मरे जग भार। अपने आप के अहंकार में और संसार के
व्यवहार के भार में, समाज के व्यवहार के भार में, कुल के व्यवहार के भार में उठाता उठाता ही मर जाता है। थोक रखता रखता ही ये जीव छोड़कर चला जाता है। ऐसी बात महाराज विश्वास बोध के चतुर्थ प्रकरण में फरमा रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा में राम राम सा।